से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ solution. It is a homogeneous mixture of two or more pure substances. Two or more pure substances. In a solution there is two components which are solute and solvent. सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो एक्सेस और लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे अगर बात करें एक शुगर सॉल्यूशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट शुगर सॉल्यूशन, देन शुगर इज इन लेस अमाउंट, सो इट इज सोल्यूट, and water is in excess amount which is solvent. Clear? So solute is a component of solution which is present in a relatively small amount, and solvent is the component which is present in the large portion or large amount. Now we will talk about type of solution. There are many type of solution depend on the phase of solute and solvent. So now we will study about the type of solution. Type of solution basically based on the nature of solute and solvent. Type of solution, and here we will study about the example of that. Type of solution. There are basically three type of solution. First is gaseous solution. Gaseous solution in which solvent is gas. So if solvent is gas, then solute can be gas, liquid and solid. So we can say it like gas in gas, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। ठीक है, सो गैस इन गैस का एग्जांपल हमारे पास जैसे एयर हो गया। एयर में मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सिमिलर लिक्विड इन गैस मींस लिक्विड लेस अमाउंट में है और गैस एक्सेस में। सो वो एग्जांपल हुआ हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड N2 गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फेज में और N2 गैस गैसियस फेज में। देन सॉलिड इन गैस की सॉलिड लेस अमाउंट में और गैस एक्सेस में। तो सॉलिड कैम्फर प्लस गैस हमारे पास हो जाएगी नाइट्रोजन गैस ले सकते हो या एनवायरमेंटल गैस ले सकते हो। सेकंड रहता है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास? लिक्विड होगा, इस तरीके से। ठीक, सो फर्स्ट वही सेम गैस इन लिक्विड, सेकंड लिक्विड इन लिक्विड और थर्ड सॉलिड इन लिक्विड। सो फर्स्ट एग्जांपल है गैस इन लिक्विड मींस गैस लेस अमाउंट में और लिक्विड एक्सेस में। सो O2 इन वाटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं। देन लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल प्लस वाटर और मिल्क एंड वाटर भी ले सकते हो। देन थर्ड वन इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, अभी जो एग्जांपल लिया था हमने। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन और सोल भी बोलते हैं जिनको। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा। तीनों फेज में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड, लेकिन सोल्यूट के फेज चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट गैस इन सॉलिड, देन लिक्विड इन सॉलिड, देन सॉलिड इन सॉलिड। सो गैस इन सॉलिड ये आपने पिछले साल पढ़ा था, हाइड्रोजन इन प्लेडियम, जिसे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन भी बोलते थे। देन आता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड जैसे सोडियम अमलगम NaHG, और सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज
or copper with gold. So these are basic type of solution. Type of solution, 3 type of gaseous solution, 3 type of liquid solution and 3 type of solid solution. So there are 9 type of solution in which we have studied only solid liquid, liquid and gas liquid solution. It means we have to study in this chapter only this portion in which gas dissolve in liquid, liquid dissolve in liquid and solid dissolve in liquid. So first we will discuss about solid in liquid. सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्वेंट जो है हमारा है वो लिक्विड होगा और सोल्यूट जो है वो क्या होगा, सॉलिड होगा. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. Clear? Solid liquid solution, it means a small amount of solute is dissolved in large quantity of solvent. A small amount of solute, और solute यहाँ क्या होगा हमारे पास, solid which is dissolved in large amount of solvent and solvent will be liquid. Clear? So ये 3 तरह के solution बनाते हैं. ये 3 तरह का सॉल्यूशन बनाता है जिसमें पहला है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व की जा सके. अ सॉल्यूशन इफ इट होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि जितना उसमें मिल सकता है उतना मैक्सिमम अमाउंट उसका मिला दे. फिर सेकंड आता है अनसैचुरेटेड जिसमें लेस देन मैक्सिमम अमाउंट, लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. और थर्ड आता है सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड मींस मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं. जैसे मान लेते हैं कि 1 गिलास वाटर में आप सिर्फ 3 स्पून ऑफ शुगर मिला सकते हो. सो द मैक्सिमम 3 स्पून शुगर इन 1 ग्लास. तो वो क्या बनाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा. इफ यू ऐड 2 स्पून, अगर आपको मालूम है कि उस गिलास में 3 चम्मच चीनी या 3 स्पून ऑफ शुगर ऐड हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप उसमें 2 स्पून ऐड करते हो तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा. थर्ड आता है you know that 3 spoon of sugar can be added in 1 glass of water but you add 4 spoon of sugar. आप 4 चम्मच चीनी उसमें डाल देते हो, बॉईल करते हो, गर्म करते हो जिससे कि 4 चम्मच चीनी मिल भी जाएगी क्योंकि वार्म वाटर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, डिसोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा. देन बात आती है सोल्यूबिलिटी की. हमारे पास इसमें सोल्यूबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. किसी भी सॉल्यूशन का बनना डिपेंड करता है उसकी सोल्यूबिलिटी पे. Solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिपेंड होती है वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी. और इट डिपेंड ऑन सम फीचर्स. फर्स्ट नेचर ऑफ सोल्यूट कि सोल्यूट कैसा है. लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल फॉलो होगा इसमें. अगर पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो आप तो सॉल्यूशन और सोल्यूबिलिटी जो है वो उसकी बढ़ जाएगी. सेकंड आता है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट और थर्ड आता है हमारे पास टेम्परेचर. इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर देन सोल्यूबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी आपकी. अब नेचर ऑफ सोल्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल. अगर ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन
ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल लेस है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। सिमिलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आयनिक अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड वीक होगा, अगर बॉन्ड वीक होगा तो वो सोल्यूबल आसानी से हो जाएगा, टूट जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है सॉल्वेशन। Solvation is the energy which represent force of attraction. Solvation is the energy which represent force of attraction between solute and solvent. सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो एनर्जी रिप्रेजेंट करती है उनके फोर्स को, उनकी बॉन्डिंग को, वो होती है सॉल्वेशन एनर्जी। और इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन दिस एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और इफ हाइड्रेशन एनर्जी is more than lattice energy तो solubility क्या होगी, then solubility is maximum। क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर कम है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, कोई भी क्रिस्टल के जो बॉन्ड्स बनते हैं एक लैटिस बनाने के लिए, उनके बीच में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है बॉन्ड बनाने के लिए, वो लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी कम है, दैट मीन्स वो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर एक बात आती है इसमें एंथैल्पी के बारे में कि अगर आप सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको हीट की या तो रिक्वायरमेंट रहेगी, या कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिसमें हीट बाहर निकलेगी। इट मींस अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट जब आप ऐड करते हो सॉल्वेंट में तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, और प्लस में डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब डेल्टा एच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इफ डेल्टा एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0, इट मींस इफ इट इज नेगेटिव देन डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, और अगर अपोजिट है ग्रेटर देन 0 है मींस पॉजिटिव है डेल्टा एच सॉल्यूशन, तो ये कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बनेगा। ये सब जो है वो आप पिछले साल 11th में पढ़ चुके हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट लिक्विड इन लिक्विड की। सेकंड पार्ट हमारा लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बहुत सारे है, जैसे मिल्क एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। सो डिपेंड करता है लिक्विड इन लिक्विड भी 3 टाइप्स में। नंबर 1 मिसिएबल लिक्विड। मिसिएबल लिक्विड जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारे पास पार्शियली मिसिएबल। पार्शियली मिसिएबल मतलब जो कुछ ऐड होता है और कुछ पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है इसमें एनिलीन प्लस वाटर, फिनॉल प्लस वाटर। और थर्ड आता है इमिसिएबल। इमिसिएबल जो बिल्कुल ही आपस में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। तो ये जो चीजें हैं ये इमिसिएबल में आएगी। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट हमारा गैस इन लिक्विड फेज। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा सी टाइप थर्ड पार्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सोल्यूट क्या होगा हमारे पास, सोल्यूट होगा गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा, कोई भी लिक्विड होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सोडा वाटर या कोका कोला की बोतल जो हम लोग देखते हैं जिसमें लिक्विड ज्यादा होता है और गैस कम होती है। इसमें भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पे। सबसे पहले
कि गैस का नेचर कैसा है। इजीली लिक्विफाइड अगर गैस है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। सेकंड आता है नेचर ऑफ लिक्विड, सेम वही लाइक डिसॉल्व लाइक की बात होगी इसमें। पोलर लिक्विड अगर पोलर गैस के साथ मिक्स हो रहा है तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनाएगा, और अगर नॉन पोलर के साथ है तो भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड रहता है प्रेशर। प्रेशर इसमें इफ यू डिक्रीज द प्रेशर देन इफ यू इंक्रीज प्रेशर देन सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। अगर आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास में आएंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन इसमें यहाँ हेनरी का लॉ फॉलो होना चाहिए, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, हेनरीज लॉ। फोर्थ पॉइंट रहता है टेम्परेचर। इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे देन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होगी, इंक्रीज। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे डिसोल्यूशन जो है या सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए यू हैव टू डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज pressure if you want to make a gas liquid solution. Clear? And what is Henry's law? Henry ने एक स्टेटमेंट दिया कि pressure of a gas is proportional to the mole fraction of that gas. Henry ने कहा कि partial pressure of a gas in a vapor phase is the mole is proportional to the mole fraction of the gas. अगर किसी भी गैस लिक्विड सॉल्यूशन में आप गैस का पार्शियल प्रेशर मेजर करते हो तो वो पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। सो P will equal to the KHX, where KH is the Henry constant। ठीक है, अब हेनरी कांस्टेंट के लिए दो चीजें बहुत खास बात होती है। नंबर एक, प्रेशर इतना ज्यादा आप हाई मत करो कि गैस की स्टेट चेंज हो जाए। कहीं आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है और आप प्रेशर इतना ज्यादा हाई कर दो कि गैस अपना फेज ही चेंज कर ले, लिक्विड फेज में हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह टेम्परेचर को आप इतना कम मत कर दो कि कहीं टेम्परेचर इतना लेस कर दें कि गैस लिक्विफाइड हो जाए और अपना फेज चेंज कर ले। दूसरी चीज इसने कहा, इसकी जो लिमिटेशन थी, फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हुई कि प्रेशर शुड नॉट बी हाई एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। सेकंड इसमें ये रहता है कि गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। गैस का कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे सोडा वाटर में अगर CO2 मिला रहा हूं मैं तो वो CO2 ही रहनी चाहिए, CO2 अपना फॉर्म चेंज नहीं करे। और दूसरी बात, गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। फर्स्ट, प्रेशर ज्यादा नहीं हो, टेम्परेचर ज्यादा लेस नहीं हो, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए गैस का, और एसोसिएशन ऑफ द गैस और डिसोसिएशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड नहीं होना चाहिए। ये चीज थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है, एक नंबर में आपसे पूछी भी जाती है एग्जाम में। नंबर एक आप वही सोडा एग्जांपल, सोडा वाटर का एग्जांपल लेंगे। सोडा वाटर जो है CO2 की सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंक्रीज करने के लिए उन्हें अंडर प्रेशर सील करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ये रही। दूसरा, टॉक्सिक इफेक्ट। नाइट्रोजन अगर आपके ब्लड में चला जाता है, नाइट्रोजन अगर आपके ब्लड में चला जाता है तो टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाते हैं। तो टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जो डीप सी डाइवर्स हैं, उनके टैंक के अंदर हीलियम 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 32.1% कंडेंस करके या अंडर हाई प्रेशर फिल की जाती है। हालांकि फिर भी जब वो स्कूबा डाइवर्स सी से बाहर आते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग, सिर चकराना वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये है अंडर प्रेशर की। थर्ड आता है हमारे पास, एट हाई एल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर टू बिकम्स वीक एंड मेक अनेबल टू थिंक।
यही वो चीज है जब जब क्लाइंबर्स पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड में कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों काम करती है हेनरी के लॉज पर। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।